ईएसआई हेल्थ केयर के नए भवन का उद्घाटन किया गया। कि बड़ी जानकारी आपको दे दी, सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया। के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस दौरान उपस्थित रहे। हरियाणा के 89 लाख लोगों को फायदा मिलने वाला है। तो ईएसआई हेल्थ केयर भवन का उद्घाटन हुआ है, सीएम ने उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो सीएम और केंद्रीय मंत्री की ओर से दरअसल ये उद्घाटन किया गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये ईएसआई हेल्थ केयर भवन जो तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है, इसके माध्यम से 89 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, ये दावा किया गया। तो पंचकुला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम मनोहर लाल और साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से हेल्थ केयर भवन का उद्घाटन किया गया है। जिस वक्त सीएम पहुंचे कार्यक्रम में, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हेल्थ केयर भवन बनकर तैयार है, उद्घाटन आज कर दिया गया है। 89 लाख लोगों को फायदा मिलने वाला है। ठीक आपने ध्यान कराया। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीज बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं, उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में न रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं। हेल्थ टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। तो इस नाते से मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि इस आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा इन सबको। आयुष्मान योजना अलग है, उसमें तो हमने चिरायु योजना जोड़ा है। और चिरायु योजना इनको ईएसआई का लाभ तो ईएसआई से विभाग से मिलेगा, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उसमें 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलने वाला है। और इसी प्रकार अब उसके बारे में और भी कई बातें आ रही हैं कि बाकी लोगों को इसको लाभ मिले। कुछ और श्रेणियां भी जिनकी कमिटमेंट हमने की है कि उनको भी हम लाभ देंगे। तो उस नाते से मैं पत्रकार बंधुओं को बता रहा हूं कि अभी शीघ्र ही इस चिरायु योजना का लाभ पत्रकार बंधुओं को भी देंगे। ये जो आज हमारा प्रशासनिक जो नए भवन का निर्माण हुआ है, इस नए भवन को न केवल 2 वर्ष से कम समय में पूरा किया है, बल्कि उत्तर क्षेत्र में ईएसआईसी के रजिस्टर्ड होने वाले आईपी, उनकी प्रशासनिक सुविधाएं, उनके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, उसके लिए भवन एक उपयोगी भवन के रूप में काम करेगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हमको मिलता है और हरियाणा में सरकार जिस प्रकार से ईएसआईसी को तीव्र गति से सहयोग दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार। करीब 89 लाख लोगों को इसका फायदा जो है वो मिलने जा रहा है। तो किस तरीके से हरियाणा में कुल मिला के हमारे 28 लाख आईपी हैं और 90 लाख से ज्यादा हमारे उनके पारिवारिक जो उनके निर्भर लोग हैं। हरियाणा में हम लोग मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में भी चलाते हैं और फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में पिछले वर्ष में हम लोगों ने ईएसआईसी में पहली बार कैथ लैब की सुविधा दी है। ईएसआईसी एक ऐसी स्कीम है जिसमें अधिकतम इलाज पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मजदूरों का जो अधिकतम इलाज है वो इस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। और आज जो बाकी के भी जो 4 अस्पतालों का विषय, क्योंकि बावल का और मानेसर का तो चल ही रहा है, लेकिन 90 लाख जो हमारे आईपी परिवार का जो विषय है, उसके जो और अस्पताल बनने वाले रोहतक, अंबाला, सोनीपत, उसके भी विषय को हम आगे। पिंजौर में भी 2 एकड़ जगह ली गई है, जो एचएमटी हुआ करता तो वहाँ पर भी 2 एकड़ जगह ली, क्या वहाँ पर भी सारी शाम को समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम करने वाले हैं।